ताया ऑनलाइन में ताया आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है जनाब। इस वक्त हो चुका है मेरे उस मेहमान का, असद महमूद साहब का, कि जो आज हमें बिजली के हवाले से बहुत सारी नई नई बातें बताएंगे, बहुत सारी हमारी अपनी गलतियां बताएंगे जो हम दूसरों पे डाल देते हैं, हुकूमत पे डाल देते हैं, महकमे पे डाल देते हैं। अपनी गलतियां दुरुस्त करके हम अपने बिल को कम से कम किस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी बिजली भी इस्तेमाल करें, अपनी यूजिंग भी उसी तरह करें और बिल कम से कम आए। ये कैसे होगा, ये हमें असद महमूद साहब बताएंगे। तशरीफ लाए जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। असद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है असद साहब, आए तशरीफ रखें आप। आज तो आप हमारे बड़े खास मेहमान हैं। आज आपने हमें बहुत सारी बातें बतानी है और जो हमारे नाजरीन है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें क्या ऐसी वो नई से नई और हमारी जो अपनी गलतियां कोताही हैं वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने मेहमानों से कुछ सवाल जवाब कर रहा था। खातून, आप शुक्र नहीं करती कि आपकी बिजली चली जाती है, आपका मियाँ घर आ जाता है? गल है कि मैनू मियाँ तो टेंशन नहीं हैगी। असल मसला है कि उत्थे मार्केट दे जिन्ने किसे कहानियां ने मैनू आके सुनाना शुरू कर दिंदे ने। अच्छा। फिर तेनू नहीं पता मेरा मियाँ किस तरह इकट्ठा होके अपने दोस्तां दे नाल जलसे जुलूसां ते जांदा है, हड़तालां ते तोड़ फोड़ करन जांदा है ते तोड़ फोड़ कर एंड जांदा जिवें पिकनिक ते जा रहा है। एनियां रोटियां पका दे, एना शरबत दे दे, नाल बन के लै जांदा है। किन्नी को मैं उन्हें बारी समझाया है कि ए तोड़ फोड़ ना करो, एदे नाल बिजली नहीं वापस आनी, लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। आपका मियाँ ये मुजाहरों पे भी जाता है बिजली के लिए, तो आपके ख्याल में ये तोड़ फोड़ है बिजली का कोई हल करनी चाहिए? मुजाहरे आपस की गल है, हाल तो नहीं हैगा। मैं अपने मियाँ नु भी क्या वो कहना मैं तेरे सिर ते हाथ रख के कसम खादी, उन्हें कहने सच्ची कह रहा है मैडम डिम्पल, मेरा दिल नहीं करदा। मैनू यूनियन दे सारे बंदे जोर में लेके जांदे, नहीं चल जे मैं ना गया तो मैनू कहंदे पूछ दिले डर गया डर गया। अच्छा, तो ये जो यूनियन के लोग हैं ये मतलब जोर देते हैं कि आओ जी आओ मुजाहरा करें और ना जाओ तो बुज़दिली का। मैं तेरा नु क्या मैं कह छाड़ दो तुसी मुजाहरे, मुजाहरे घर भी कोई टेंशन नहीं होगी। घर में मुजाहरे शहरे नहीं करता वो? मुजाहरे नहीं, घर च बिजली की टेंशन नहीं है ना। मैं उन्होंने क्या। अच्छा, आप मुझे बताइए जी कि ये जो इस शख्स को 50,000 रुपए का बिजली का बिल मौसूल हुआ है, इसमें आपकी गलती है, ये कोई कंप्यूटर से गलती हो गई है? अब तुमने किया अतलमंदों वाली बात। किस वाली बात जी? अतलमंदों वाली बात। अच्छा ठीक है। ये जो बात है ना, असल में गलती हमारी नहीं है, कंप्यूटर की गलती होती है। अच्छा, एक मिनट, कंप्यूटर बेजान है, इंसान तो नहीं है, जानदार तो नहीं है ना, वो बेजान है, उसको नहीं पता लगता उसकी क्या है। कुछ उसकी गलती होती है, कुछ कंप्यूटर सेक्शन वालों की गलती होती है। अच्छा अच्छा, वो तो बंदे बेचारे उनसे गलती, सबसे ज्यादा गलती इस बंदे की अपनी है। किसकी? इस बंदे की, इस गरीब आदमी, इस बेचारे की क्या गलती है? 50,000 का बिल भेज दिया और गलती भी इसकी हो गई। मेरी क्या गलती है? देखें, अगर तुम्हारा बिल ज्यादा आ गया था, मेरे पास आते कहते गुम हो गया है, डुप्लीकेट बना दो। क्या कर दो? डुप्लीकेट। बिल फाड़ देता, कहते डुप्लीकेट बना दो। डुप्लीकेट बना दो। अगर उसे भी काम ना चलता तो कुछ दे दिला के काम कर देता, लेकिन अब जी हमारे महकमे के खिलाफ बातें करता है और ऐसी बातें करता है, अब तो इसका काम बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, आपके महकमे के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो उस बेचारे को आप अजियत दे रहे हैं, 50,000 का बिल ठीक नहीं करे, ये उस बच्चे के साथ आप सॉरी मैंने आपको बच्चा का माफी चाहता हूँ जी। तो आप भी बात किया करें ना, जज्बाती हो जाते हैं। मसला मेरा है, आग आपको लगी। बात सुना, तुम्हारे महकमे के खिलाफ बातें क्यों ना करूँ? ये वापडा का महकमा है कि मेरा मुर्शिद है, उसके खिलाफ मैं बोल नहीं सकता। असद साहब, मुझे ये प्लीज बताइएगा, मैं तो सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, कि ये मुझे बताएं कि ये जो एहतजाज है इससे घराव जलाओ से बिजली आ सकती है? वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एहतजाज में आप देखें, एक तो जो बिजली जल्दी आ भी सकती है तो वो एहतजाज की वजह से, गिलाव जलाव की वजह से बहुत से फीडर ट्रांसफार्मर ऐसे हैं कि जो जला दिए जाते हैं और बिजली फिर आती भी नहीं। हमारी 18 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, और अगर हम लोग उसमें से 50% आबादी का अपने घर में एक एक बिजली का वाट भी बचाना शुरू कर दें तो हमारा जो 1/4 जो हमारा जो ये जो लोड शेडिंग का मसला ये हल हो सकता है बेसिकली। और इसी के साथ साथ मोहतरमा मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि इस हवाले से खवातीन का क्या किरदार हो सकता है कि बिजली को हम बचा सकते हैं? खवातीन के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, खवातीन जो हैं वो घर का मेन एक सुतून होती हैं। जब मर्द हजरात आप और हम कामों पे होते हैं तो घरों पे वही बिजली का सारा उन्हीं को ज़्यादातर देखना होता है सारी चीज़ों को। तो इसमें यह है कि सबसे पहले एक गलती सबकी दुरुस्त करना चाहूँगा। हम लोग अक्सर कहते हैं जी लाइट आ गई, लाइट चली गई, मोहतरमा भी कभी लाइट बिजली, तो बिजली आती है तो लाइट पंखे सब कुछ चलते हैं, तो बिजली का अल्फाज जो है वो नहीं पानी साड़ी तो लाइट ही जाती। चलें, और दूसरा ये है कि मोहतरमा आप मुझे ये बताएं कि आप जो है जब इस्त्री करती हैं कपड़े आप टांग के, आप बताएं एक जोड़ा कितनी देर में इस्त्री कर लेती हैं? हो जाते नहीं कोई 2-2.5 घंटे। क्यों जो बीच ड्रामा वेखण उठ जाइदा है, फिर इस्त्री पा ला के फिर इंज किस्ता च करीदा, फिर इंज ही हुंदा है।
सो ये एक बहुत बड़ी वजह देखिए, एक तो ये तौर अतवार के भाई आप जो है बीच में स्त्री खुली छोड़ के, इसके अलावा ये है कि जिनको औरतों को स्त्री भी नहीं सिखाई जाती बाद दफा करनी, तो जब नई शादियां होती है किसी की, तो जब स्त्री वो एक जोड़ा 20-20 मिनट में करेंगी, जो जोड़ा 5 मिनट में हो सकता है, तो आप देखेंगे कितनी बिजली का वहां पर भी बिल भी ज्यादा आने का सबब। मिनट अगर किसी जोड़े पे हम ज्यादा लगा दें तो ये तो अच्छा खासा बिल इस तरह बन जाता है, और बिजली स्त्री से काफी बिजली हाँ जी बिल्कुल यूज होती है। बिल्कुल। और इसी तरीके से मीटर रीडर साहब हमारे बैठे हुए हैं। मीटर रीडर साहब मुझे बताना चाहेंगे, आपकी यानी कि हर बंदे की ट्रेनिंग होती है, तो आप जब से मीटर रीडर लगे हैं कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 23.5 साल हो गए। 23.5 साल हो गए? 23.5 साल सारे। हाँ जी, योम पैदाइश से लेके आज तक 23.5 साल। तो मुझे ये बताइए कि आपकी कितनी दफा इस दौरान ट्रेनिंग हुई है? कोई नए मीटर जब भी आए हैं मार्केट में लगे हैं घरों पे, तो आपकी कितनी ये ट्रेनिंग के लिए नहीं जाता, ये जब भी जाता है सब्जी खरीदने मंडी शंडी निकल जाता है। मैं 3 दफा मेरी नजर कमजोर हुई है, 3 दफा मेरी नजर कमजोर हुई है, 4 दफा मैंने चश्मे बदले हैं। ट्रेनिंग कितों हुई कि कोई ड्राइविंग सीखी कोई नहीं? तुसी एक मिनट प्लीज। ड्राइविंग मुझे नहीं आती है। अच्छा जी, आप बताएं जी। ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, इनको मेरे महकमे में लाइन मैन लगा दें। एक जी अच्छा देखिए, यानी कि मीटर रीडर्स की ट्रेनिंग जो है, नए मीटर्स आ रहे हैं जिस तरह, तो उनके साथ साथ जरूरी है कि मीटर रीडर्स की ट्रेनिंग के ऊपर हुकूमती इदारे का काम करें। कि मीटर रीडर जो है इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी गलतियों की वजह से भी ये बिल ज्यादा आ जाते हैं। ट्रेनिंग गलतियां इस वजह से होती हैं कि उनके इदारे की जानिब से बाद ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो हर बंदे की गुंजाइश होती है उसमें बेहतर से बेहतरी परफॉर्म कर सके हो। तो जितने मीटर रीडर्स नए मीटर आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत से इदारे करवा रहे हैं, अगर ये भी कर लें, उसी शामिल हो रहे हैं, उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाए, तो मेरा ख्याल से इनकी गलतियां भी कम होने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बिजली के बिल में कमी कैसे हम ला सकते हैं? ये वो जी जनाब, अगर आप घरेलू सारिफीन की बात करते हैं तो घर में बिजली कहाँ का इस्तेमाल होती है? आपके पास पंखे हैं, आपके पास फ्रिज हैं, आपके पास टीवी हैं, ठीक है, लाइटें हैं, जो कि ज़्यादा, इसके अलावा यूपीएस भी एक हिस्सा बन गया बिजली का, वो बिजली देता भी और बिजली लेता भी है बेसिकली, जब बिजली गई होती है चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो बात शुरू करता हूँ, हमारी देखा देखी लोग बहुत से काम करते हैं कि हमारे साथ वाले पड़ोसी ने बड़ी फ्रिज ली है तो हमने भी बड़ी फ्रिज लेनी है इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या होता है कि आपकी जितनी ज़रूरत है, 4 बंदों का आपका कुंबा है अगर, तो आप 15 बंदों के हिसाब से बड़ी फ्रिज लेंगे तो बिजली ज़्यादा वहाँ पर चल रही होती है। इस तरीके से इसी तरीके से आपको अपने कमरों के बगैर अंदाज़ा किए बड़ा एसी ले आए 2 टन का, जहाँ पर 1 टन का भी एसी चल सकता है, इस हिसाब से भी आपकी बिजली ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है। और इसके अलावा बाकी चीज़ों को देखें, अगर आप पंखे का क्या डिज़ाइन है जी, पंखा लेने जाते हैं सबसे पहले लोग दुकानों पे, तो क्या कहते हैं कि जी हमें ऐसा पंखा दें कि अगर आपके जो है सहन के अंदर 4 पहियां बिछाई और 6, तो आपके छठे बंदे को भी आवाज आए। तो ये एक अगर हमारा सोचने का मयार होगा चीज़ों को जांचने में, तो पंखों में भी आप ऐसी चीज़ें लें जो कि एनर्जी कम से कम इस्तेमाल करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा भी हो। इस तरीके ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर जो है, आप देखें बिजली के बिल कम करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हर चीज़ जो है वो अब आराम के लिए बड़ी चीज़ें बन गई हैं ख़वातीन के, वॉशिंग मशीन के साथ स्पिनर लगा हुआ आता है, तो जब आप देखें आजकल सूरज कितनी देर निकला होता है, तो हर एक जो है जल्दी काम करने के चक्कर में कपड़े धोए उसे निचोड़े बगैर स्पिनर में डालती हैं। स्पिनर ज़्यादा कपड़ों में पानी अगर होगा तो आप बार बार चलाएंगे स्पिनर भी अच्छी खासी बिजली ले लेता है आपकी। इसी तरीके से आपके पानी मोटर जो है वो ड्रामा श्रामा अगर फिर कोई देखने लगे मैडम की तरह जिस तरह देख रही है, तो मोटर लगा के बंदा भूल जाता है, और अक्सर फिर बाहर से हम जैसे मर्द आते हैं और कहते हैं कि यार ये आपने जो मोटर कब चलाई थी, तो टाइम का भी बाद अपन ज़्यादा नहीं होता, और ये एक्चुअल आम घरों में इस तरह है। और इसी तरीके से हमारे तौर अतवार बदल गए हैं बहुत से, जहाँ एक खानदान एक छत तले रहता था, अब एक घर जो है वो 3 फैमिलियाँ 3 in 1 4 in 1 5 in 1 हो गई हैं। मेहमान आते हैं, एक बैठक होती थी पहले, सारे इकट्ठे होते थे, अब हर जगह जो है वो, अब हम जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, हर कमरे में एक टीवी होना चाहिए, एक पंखा होना चाहिए, एक एसी होना चाहिए, हम अपनी आसाइश की तरफ चले गए, हम मुसरफीन बन गए बेसिकली। हमें इत्तेफाक में बरकत की जो बात है उसमें सबसे बड़ा ये भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी बड़े कुंबे की बिजली का बिल कम करने के अंदर बेसिकली। हमारे ज़राए क्या है बिजली के? वैसे ज़्यादातर बिजली के ज़राए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के ज़राए बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पर पाकिस्तान में पोटेंशियल है, जिसमें आपके पास हाइड्रो पावर जो पानी से डैम्स की शक्ल में और दरियाओं के अंदर जो आपकी टरबाइनें लगी हैं बिजली बन रही है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं, IPPs हैं, लेकिन जहाँ आपको 2 रुपये का यूनिट पड़ता है वहाँ पर ही आपको 14 रुपये का यूनिट 16 रुपये का भी पड़ रहा होता है। तो जब आप इसको मिला के देखें तो तकरीबन एवरेज 10-15 रुपये का एक यूनिट पड़ता है, जो कि हुकूमत की तरफ से बहुत से लोगों को जो 150 से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं महाना, उनको मराहत दी जाती है, उनको 6 रुपये का बिल यूनिट चार्ज किया जाता है। थैंक यू असद साहब, थैंक यू। आप आए मेरे साथ जी।
ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے پروگرام میں دوبارہ بلائیں گے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہم کوشش کیا کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں. میں سب سے پہلے ابھی اس ڈرائیور کو آپ سے ملاقات کروانا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم نے رکھا, جس کا تقریباً 50,000 روپے کا بل ہے. تشریف لائیں جی, آ جائیے جی آ جائیں. یہ ہے وہ شخص جس کا 50,000 روپے کا بل آیا. یہ ایک نجی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پہ کام کرتا ہے. اس کا گھر آپ نے دیکھ لیا کہ اب میری جو اعلیٰ کام ہے اور بجلی کے وابٹا کے افسران ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ اس بیچارے کا ایک تو میٹر ٹھیک کیا جائے, اس کا بل ٹھیک کیا جائے, اور ان شخص کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جنہوں نے اس سے پیسے بھی لے لیے, 13,000 روپے جس کی رسید بھی نہیں ہے, بینک میں بھی جمع نہیں کروائے گئے, اور خواہ مخواہ اس بیچارے کو ٹینشن بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بدنام کیا. اب میں بات کروں گا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ تو لوڈ شیڈنگ میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے پانی کی. جب پانی کسی کو نہیں ملتا تو لوگ بے بس ہو کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. جس طرح ہمارے VVIPs کو ایک علیحدہ سی لائن دی گئی ہے اور علیحدہ لائن سے وہ VVIP پرسکون میں تھے, اور اسی طرح یہ طے کا حکومت کو مشورہ ہے کہ اسی طرح واٹر سپلائی کے محکمے کو ایک علیحدہ لائن دی جائے جس سے کم از کم لوگوں کو پانی کی سپلائی بحال رہے. جب پانی ملتا رہے گا لوگ سکون سے رہیں گے. بجلی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے, ہمت فین بھی بندہ چلا لیتا ہے, پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر لوگوں کو پانی ملتا رہے تو لوگ سکون میں رہیں گے, لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. یہ طے کا حکومت کو مشورہ ہے. آج طے نے لوڈ شیڈنگ پہ بات کی. طے اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ طے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے طے اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.